हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ओवरव्यू क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो ये जो टॉपिक है हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आपको। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती क्या हैं। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, तो सबसे पहले सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पढ़ने से पहले हमें जो है सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स देखना पड़ेगा। उसके बाद हमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी समझ आ जाएगी क्योंकि ये इसी की एक पार्ट है। तो जो सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स हैं, ये वो वाली स्कीम्स होती हैं जो सेंट्रल अथॉरिटी इंप्लीमेंट करवाती है। ठीक है, ये सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये वेलफेयर के रिलेटेड कुछ स्कीम्स है। मतलब ये उन लोगों को फाइनेंशियल, इन स्कीम्स के तहत उन लोगों को फाइनेंशियल एड दी जाती है, पैसा दिया जाता है जो कि अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, जो कि गरीब हैं, जो अपनी लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं, जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है किसी काम करने के लिए, उन लोगों को इन स्कीम्स के अंदर जो है वो क्या किया जाता है, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है। और जो ये सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स हैं ये दो में डिवाइड हैं। किस किस में? सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं वो वाली स्कीम्स है जो सेंट्रल अथॉरिटी इंप्लीमेंट करवाती है इसको स्टेट्स और यूटीज में। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं ये सेंट्रल अथॉरिटी इंप्लीमेंट करवाती है। मतलब इसकी फंडिंग जो है वो 100% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अगर फंडिंग, पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है तो इसको इंप्लीमेंट भी कौन करवाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही करवाता है। कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट करवाता है? ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं वहां पे और यूटीज में ये वाली स्कीम्स को इंप्लीमेंट करवाया जाता है। ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है इनके थ्रू जो है इकोनॉमिक सेक्टर्स में काम किया जाता है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उसमें काम किया जाता है। एजुकेशन स्टैंडर्ड के रिलेटेड कुछ स्कीम्स निकाली जाती हैं और इसके अंदर जो है सब्सिडीज वगैरह के रिलेटेड वो भी बात की जाती है। और जैसे आपको मैं एग्जांपल दे दूं हेल्थ सेक्टर के रिलेटेड, जैसे NHM जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, ये जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और आपको मैंने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज बताई थी, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कोकरेंट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट है हमारे पास उसमें जो है स्टेट जो जो काम करती है वो मेंशन है। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जो सेंटर काम करती है, उसमें यूनियन लिस्ट में मेंशन है। जो सेंटर काम करती है ना वो यूनियन लिस्ट में मेंशन है। और कोकरेंट लिस्ट है जो दोनों मिलके काम करती हैं, उनको बोलते हैं हम क्या? कोकरेंट लिस्ट। कोकरेंट नहीं, कॉनकरेंट लिस्ट। ठीक है, CONCURRENT, कॉनकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें दोनों मिलके काम करती हैं। तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इसमें 7th शेड्यूल के अंदर, ठीक है, ये किस में मेंशन है? ये यूनियन लिस्ट में। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स कौन सी लिस्ट में आती है? यूनियन लिस्ट में। बिकॉज 100% पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, इसको इम्प्लीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है। तो ये कौन सी स्कीम्स में ये कौन सी लिस्ट में आती है? ये यूनियन लिस्ट में आती है। ओके, तो इसी के कंट्रास्ट में अगर हम देखें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ये वो वाली स्कीम्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करवाती हैं। जैसे नाम से आप देख रही हो ना, सेंट्रली, सेंटर, स्पॉन्सर्ड मतलब पैसा देना, स्कीम्स मतलब कोई एक सिस्टमेटिक प्लान बनाना फ्यूचर के लिए जिसमें हमें बेनिफिट मिले। ठीक है, फ्यूचर के लिए हमें एक प्लान बनाना जिससे फ्यूचर ब्राइट होगा। ठीक है, जिससे हमें बेनिफिट्स होंगे। जो स्कीम है इसका कभी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, इसका हमेशा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ही रहता है लोगों के ऊपर। और जो ये स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करवाती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो इतनी सारी स्कीम्स को अपनी स्टेट में इंप्लीमेंट करवा सके। ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज, कौन इसको असिस्ट कौन करता है, सपोर्ट कौन करता है? इसको पैसों में सपोर्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, पैसे ज्यादा हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करती है? थोड़ी ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, लोन नहीं, ग्रांट्स प्रोवाइड करती है। लोन तो वापस देना होता है ना, ये वापस नहीं देना होता है। तो ग्रांट्स एक किस्म की जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है इन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, और जो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं इसमें फंडिंग पैटर्न मैंने आपको अभी बताया कि ये जो इसका फंडिंग पैटर्न है सेंटर और स्टेट मिलके देखती हैं। ठीक है, इनका शेयर जो है सेंटर और स्टेट जो है मिलके शेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना सॉरी,
कि सेंटर की जो फाइनेंशियल रेशियो होगी, जो मनी की रेशियो होगी, ठीक है, वो हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है, मैक्सिमम होगी और स्टेट की मिनिमम होगी। स्टेट मिनिमम पैसे देगा लेकिन सेंटर जो है वो मैक्सिमम पैसे देगा, ठीक है। आप मान लो कि 10,000 अगर कोई एड दे रहा है, ठीक है, 10,000 की हमने रखी है, पूरा इसमें एक स्कीम है जिसमें खर्च हो रहा है 10,000, ठीक है। उसमें से अगर मान लो अगर हमारे पास 10,000 है तो उसमें 8,000 जो है वो अगर सेंटर दे रहा है तो उसमें 2,000 जो है वो स्टेट देगा, ठीक है। मतलब हमेशा वैल्यू जो है वो सेंटर गवर्नमेंट की हमेशा फाइनेंस की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और ये कौन सी शेड्यूल में आती है? ये 7 शेड्यूल की स्टेट लिस्ट में आती है। अब आप बोलो कि यार सेंटर और स्टेट तो मिलके काम कर रही है, नहीं, काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी, इम्प्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट करवाएगी, सिर्फ पैसों में एक ग्रांट, एक सपोर्ट करेगी हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन काम सब स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, तो इसलिए इसको हमने स्टेट लिस्ट में रखा हुआ है। अगर हम बात करें कि पहले हमारे पास, ठीक है, कितनी थी, 67 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, लेकिन जैसे ही 14th फाइनेंस कमीशन आया 2013 में, जो 14th फाइनेंस कमीशन आया, फाइनेंस कमीशन क्या होता है? फाइनेंस कमीशन एक कमीशन होती है, ठीक है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट बनाती है, ठीक है, आर्टिकल 280 के अंडर प्रेसिडेंट इसको बनाता है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था 448 आर्टिकल्स है, उसमें जो 280 आर्टिकल है ना, उसके अंडर क्या है, फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। इस फाइनेंस कमीशन में 5 ईयर प्लान्स मेंशन होते हैं कि कैसे कैसे हम अपना पैसों का देखेंगे, ठीक है, कैसे कैसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, कैसे कहाँ कहाँ टैक्स लगाए जाएंगे, मतलब फाइनेंस मीन्स पैसों के रिलेटेड। और यही फाइनेंस कमीशन हमें बताता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट है, ठीक है, स्टेट और सेंटर के बीच में पैसों का लेन देन कैसा है, ठीक है, फाइनेंशियल उनके बीच में कैसे रिलेशंस कैसे हैं, फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे हैं स्टेट और सेंटर के बीच में। जो फाइनेंस कमीशन है इसको प्रेसिडेंट बनाता है अंदर आर्टिकल 280 के अंडर, और इसमें देखा जाता है फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स कैसा है स्टेट और सेंटर के बीच में। और वही 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला 2013 में कि अब इन 67 जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलती आ रही हैं, इनको रैशनलाइज किया जाएगा, कुछ स्कीम्स जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको बाहर निकाला जाएगा, कुछ स्कीम्स को चेंज किया जाएगा, कुछ स्कीम्स होती हैं कि जैसे दो स्कीम्स किसी एक ही पर्पस को बता रही हैं तो उनको दोनों को मर्ज किया जाएगा। तो हमारे पास इन्होंने बोल दिया अब से 29 स्कीम्स रहेंगी, ठीक है। कितनी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो गई? 29 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो गई, ठीक है। ये 2013 के फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग बोला गया, क्या 14th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग ये चीज बोली गई, कितनी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होंगी? 29, ठीक है। तो 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? वो थे हमारे पास YV रेड्डी। और 15th फाइनेंस कमीशन 2017 में जो बना था, इसके कौन है? नंद किशोर सिंह। ये आपका जो है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है कि जो 15th फाइनेंस कमीशन 2017 के थी, उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन कौन थे? नंद किशोर सिंह। ओके, तो आगे अगर मैं बताऊं आपको, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है ना, आगे क्लासिफाई है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिवाइड है आगे 3 में। स्ट्रक्चर किसके बेसिस पे? हमने देखा कि फाइनेंशियल रेशियो क्या है, फाइनेंस मतलब पैसा किस अकॉर्डिंग बांट रही है, सेंटर और स्टेट पैसा किस अकॉर्डिंग बांट रही है, इस अकॉर्डिंग हमने उसको 3 में डिवाइड कर दिया। पहली हमने कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, फिर दूसरी कोर स्कीम्स, और फिर ऑप्शनल स्कीम्स। जो कोर ऑफ द कोर स्कीम है, ठीक है, ये वो वाली स्कीम्स होती हैं जिसका जो है एक रेशियो फिक्स्ड है, ठीक है, ये सालों से यही रेशियो चलती आ रही है। और ये जो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हैं, इसमें जो रेशियो क्या है, इसमें रेशियो है 75% सेंटर दे रही है और 25% कौन दे रही है? स्टेट दे रही है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कोर ऑफ द कोर स्कीम्स में फाइनेंशियल फंडिंग क्या है, ठीक है, फंडिंग पैटर्न क्या है, फंडिंग रेशियो क्या है सेंटर और स्टेट की, 75% सेंटर दे रही है और 25% स्टेट दे रही है। और जो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स है, ये किसके लिए? बेसिकली इसका मेन मोटिव क्या था? रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनकी डेवलपमेंट, जो बैकवर्ड एरियाज में लोग रहते हैं, जो SC हैं, STs हैं, जो वर्नेबल क्लासेस को बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटीज होंगी,
उनकी डेवलपमेंट, उनको पेंशन, जो ओल्ड एज में लोग हैं उनको पेंशन मिले, जो काम नहीं कर रहे कुछ, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको जो है उनको कुछ बेसिक वेजेस दी जाएँ, ठीक है, ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। इसके तहत ही कुछ एससी, एसटीज़ वगैरह को कुछ मतलब उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए बात की गई। मतलब एक किस्म से रूरल एरियाज़ की जो बेसिक डेवलपमेंट के रिलेटेड उन लोगों की ज़िंदगी को एक अच्छा बनाने के लिए कोर स्कीम्स जो हैं वो लाई गई, जिसमें सेंटर की कितनी थी 25% कंट्रीब्यूशन थी और स्टेट की 25% कंट्रीब्यूशन थी। और इसके बाद थी हम बात करें कोर स्कीम्स के बारे में, ठीक है। कोर स्कीम्स जो हैं वो आगे 2 में डिवाइड है, एक है जनरल कैटेगरी स्टेट्स और दूसरी है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अब जनरल कैटेगरी स्टेट्स, ठीक है, ये नॉर्मल जिसमें जनरल पॉपुलेशन ज़्यादा है हमारे पास, जनरल कैटेगरी, ठीक है, जो एक अच्छी खासी स्टेट है, एक विकसित स्टेट है, वो होती है जनरल कैटेगरी स्टेट्स। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जिसमें एक स्पेशल उनको एक प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है, स्पेशल उनको स्टेटस दिया गया है। जैसे हमें दिया गया था पहले 370, ठीक है, 370 के अंदर हमें कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू कश्मीर को। और इसमें मैक्सिमम हिमालयन स्टेट जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तराखंड, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह ये सब आ जाती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें कितनी ग्रांट दी जाती थी, 90:10 के अकॉर्डिंग 90 सेंटर देती थी और 10 कौन देता था, स्टेट गवर्नमेंट देती थी। ओके, तो कोर स्कीम्स के अंदर एक जनरल कैटेगरी स्टेट्स हैं जिनकी रेशियो रहती है 60:40 और एक है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जिसकी रेशियो रहती है 90:10। अब हमारे पास ऑप्शनल स्कीम्स हैं, ठीक है। ऑप्शनल स्कीम्स जो हैं वो भी 2 में रहेंगी, एक जनरल कैटेगरी स्टेट्स और एक होंगी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। जो जनरल कैटेगरी स्टेट्स हैं उसमें रेशियो क्या रहेगी, 50-50, सेंटर भी 50 देगा और स्टेट भी 50 देगी। और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उसमें रहेगा 80:10 रेशियो, ठीक है, 80:20, ठीक है। हमने टोटल 100% बनाना है, कोई भी चीज़ हमने हमेशा 100% बनानी होगी। अगर 75% सेंटर देगा तो 25 ऑब्वियसली स्टेट देगा। अगर 50 सेंटर देगा तो ऑब्वियसली 50 हमें स्टेट देगा। अगर हमें 80 सेंटर दे रहा है तो 20 हमें स्टेट देगा। तो ये थी हमारे पास कुछ स्कीम्स, ठीक है। और एक हम क्विक रिवीजन करेंगे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में सबसे पहले सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स क्या होती हैं। सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं जिसके अंडर जो है कुछ फाइनेंशियल एड्स दी जाती है, फाइनेंशियल पैसा दिया जाता है गरीब लोगों को, ताकि पॉवर्टी लाइन को हम इरेडिकेट कर सके, ताकि हम लोगों को जो है बेसिक सपोर्ट दे सके। हम उनको एक फाइनेंशियल ग्रांट देते हैं ताकि जो इन स्कीम्स के अंदर वो लोग आते हैं जो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते, उनको हम पैसा देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ जी सके, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। हम पॉवर्टी इरेडिकेशन करते हैं सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, पॉवर्टी की इरेडिकेशन करते हैं, पॉवर्टी खत्म करने के लिए कुछ स्कीम्स लाते हैं। तो ये आगे 2 में डिवाइड होती है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है इसको टोटली सेंट्रल अथॉरिटी इंप्लीमेंट करती है और टोटली फंड इसको 100% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और ये जो है ये किसमें ये आ जाते हैं, हमारे पास यूनियन लिस्ट में आ जाती है, जो किसके 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट में आ जाती है हमारे पास सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, लेकिन इसमें पैसों की कंट्रीब्यूशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अप्रिशिएट करती है उनके एफर्ट्स को कि आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो हम आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें जो है कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देता है और हमेशा सेंट्रल के हिस्सा ज़्यादा रहता है, वो ज़्यादा पैसे डोनेट करता है और स्टेट की जो है वो कम पैसे लगाती है। और फंडिंग पैटर्न ये हो गया स्टेट और सेंटर के बीच में रहती है और ये कौन सी लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में। और पहले हमारे पास 67 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, लेकिन 2013 के फाइनेंस कमीशन में जो 2013 में आया था उसने बोला कि नहीं 29 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होंगी। जो 14th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन है YV रेड्डी और 15th फाइनेंस कमीशन 2017 में जो बनी थी उसके चेयरमैन थे नंद किशोर सिंह। और स्ट्रक्चर जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसका स्ट्रक्चर जो है मतलब फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग 3 में डिवाइड है। एक है हमारे पास कोर ऑफ द कोर स्कीम, एक है हमारे पास कोर स्कीम्स और एक है हमारे पास ऑप्शनल स्कीम्स। जो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स है इसमें सेंटर और स्टेट की रेशियो रहती है 75:25 और ये रूरल एरियाज के लिए स्कीम्स हैं। और जो कोर स्कीम्स हैं इसके अंदर जो रहती है जनरल कैटेगरी स्टेट की रेशियो रहती है 60:40 और स्पेशल कैटेगरी स्टेट जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाएंगी उनकी रेशियो रहती है 90:10। ऑप्शनल स्कीम्स के अंदर जनरल कैटेगरी स्टेट्स जो हैं उनकी रेशियो है 50:50 और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं
उसमें रेशियो है 80:10। और इस स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कौन सी स्टेट्स आती हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़ के, जिसमें जो है एससी एसटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ओबीसी हैं, जो हाईली बैकवर्ड स्टेट्स हैं, उनको ग्रांट कितनी दी जाती है? 80:10 की रेशियो में। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हैं, ये 6 स्कीम्स हैं। जो कोर स्कीम्स हैं वो हमारे पास 23 हैं, ठीक है? तो इन दोनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। यही हमारे सिलेबस में मेंशन है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, बिकॉज़ मेनली ये 2 में ही डिवाइड है, ठीक है? यही 2 हम अच्छे से कवर अप करेंगे। कोर स्कीम्स में 6 स्कीम्स पढ़ेंगे और 23 स्कीम्स पढ़ेंगे हम कोर स्कीम्स के अंदर। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगी वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।